नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपकी कौन सी बातें आपके पार्टनर को सुकून देती है। आपकी कौन सी बातें हैं ऐसी, आपकी कौन सी क्वालिटी है जो उन्हें सुकून देती है, उनको अच्छी लगती है। आपकी कौन सी बातें उन्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, उनके दिल को सुकून देती है। उनको आप में ऐसा क्या लगता है, उनको आप में ऐसी क्या आपकी खूबी है जो आपके पार्टनर को अच्छी लगती है, ये देखेंगे। और डाइस के ज़रिए कुछ देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी अभी की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, ये पहले हम डाइस के ज़रिए देख लेते हैं। कुछ देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे और फिर कैंडल के ज़रिए ये देखेंगे कि आपकी कौन सी बातें उनके दिल को सुकून देती है। चलिए आप जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर की। आप याद कर लीजिए अपने पार्टनर को। इस रिश्ते को पाकर वो बहुत ही ज्यादा खुश है। आप उनकी जिंदगी में आपके आने से वो बहुत ही ज्यादा खुश है। काफी इमोशनल दिख रहे हैं और हो सकता है कि कुछ दिनों से उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो अब उनको क्लैरिटी मिल चुकी है। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है, अब उन्होंने डिसीजन ले लिया है। कभी कभी हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या तो कभी एक से ज्यादा ऑप्शन हमारे पास होते हैं, चॉइस हमारे पास होती है। अगर ऐसा ना हो तो कभी दिल और दिमाग में कभी हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये रिश्ता पता नहीं, या हम इस रिश्ते के साथ आगे जाना चाहेंगे नहीं जाना चाहेंगे। तो अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब उनको ये रिश्ता जो है वो रखना है आपके साथ। तो काफी आपको मिस कर रहे हैं और वह कहीं ना कहीं आपका उनकी जिंदगी में आना ये ऊपर वाले की कोई मर्जी है। ऊपर वाले ने ही जैसे कि आप दोनों को मिलवाया है, ऐसा उनको फील हो रहा है। कभी कभी हमारी इंट्यूशन अंदर से हमें बता देती है कि ये रिश्ता कोई ऐसे ही अब तक जो भी हम रिलेशनशिप में आए उससे, उन सब रिलेशनशिप से ये जो रिलेशनशिप है कुछ अलग ही है, इसका कुछ अलग ही हमारी जिंदगी में इफेक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ऊपर वाले की मर्जी है और ऐसा वो सोच रहे हैं। एक रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग हो आपके साथ, एक नई शुरुआत जिंदगी की, एक नया सफर वो जिंदगी का आपके साथ शुरू करना चाहते हैं और बहुत ही आपको प्यार करते हैं और काफी क्लैरिटी उनको मिल चुकी है। अब तक थोड़ा कंफ्यूजन में वो थे, लेकिन अब उनको काफी क्लैरिटी मिल चुकी है। काफी प्यार और अट्रैक्शन और फीलिंग, इमोशंस वो आपके लिए फील कर रहे हैं। आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी तलाश जो है वो अब खत्म हो चुकी है। अब उनको अपनी मंजिल मिल गई है। ऐसा जैसे उन्होंने अब तक बहुत सारे रिलेशनशिप या तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने पसंद किया, या तो ऐसे ही फ्रेंडशिप वगैरह हुई हो, ये सब था। लेकिन जो दिल को एक हमारी तलाश होती है कि हमें ऐसा पार्टनर चाहिए, तो अब उनकी तलाश जो है वो आप पर आकर खत्म हुई है। ऐसा उनको लग रहा है कि अब मुझे मेरी मंजिल मिल चुकी है। ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं। काफी आपको लेकर बहुत ही ज्यादा श्योर है, बहुत ही ज्यादा श्योर है और उनको ये बात का भी एहसास है कि आप उनके हो और उनके ही रहोगे। तो उनको बहुत ही तसल्ली है कि आप उनको छोड़कर आप कहीं नहीं जाओगे, आप सिर्फ उनके लिए ही बने हो। इस बात का उनको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। बहुत ही आपको प्यार करते हैं और इस रिलेशनशिप को वो दिल से निभाना चाहते हैं। आपको बहुत ही लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और ज्यादा आपके करीब आना चाहते हैं और ज्यादा आपको समझना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं। तो ये थी उनकी आज की फीलिंग। अब कैंडल के जरिए देखते हैं। आप उनको याद कर लीजिए।
आपकी कौन सी बातें उनके दिल को सुकून देती है, उनको अच्छी लगती है? आपके पार्टनर को आपकी कौन सी बातें उनके दिल को सुकून देती है? चलिए आप कैंडल की फ्लेम को देखिए, आपकी कौन सी बातें उनको सबसे ज्यादा पसंद आती है आप में? आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी आपके पार्टनर को ये लगती है कि आप काफी लॉयल हो, बहुत ही इनोसेंट हो, बहुत ही लॉयल हो और बहुत ही लविंग हो, और बहुत ही लविंग हो और आप उनकी हैप्पीनेस का रीजन हो, ऐसा उनको फील हो रहा है। आप जो हो वो उनकी हैप्पीनेस का रीजन हो। अगर आप हो तो वो खुश रह पाते हैं, तो उनकी जो हैप्पीनेस का जो रीजन है वो आप हो। आपके आने से वो बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगे हैं। इंसान के अंदर क्या खूबियां है, क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, ये मैटर नहीं करता है। आपको उनकी कंपनी कैसी लगती है, आप उनके साथ कितना खुश रह पाते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दुनिया में सब लोग अच्छे ही होते हैं, लेकिन हमारी वाइब जिसके साथ मैच होती है, हमें उनके साथ अच्छा फील होता है, तो वो हमारे लिए अच्छा है। और अच्छा बुरा की अच्छे इंसान अच्छा है या बुरा है, वो शायद हमारे लिए बुरा हो सकता है, लेकिन दूसरों के लिए वो अच्छा भी हो सकता है। दूसरों के लिए वो फरिश्ता, हमें जिसके अंदर शैतान नजर आता है, दूसरे को उसके अंदर भगवान भी नजर आता है। सबका अपना देखने का नजरिया होता है। तो उनको आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, आप उनके हैप्पीनेस का रीजन हो, आपसे उनको सुकून मिलता है। आपसे बातें करना उनको बहुत ही अच्छा लगता है, सबसे ज्यादा आपसे बात करना। चाहे आप बात करो ना करो, लेकिन आपके साथ टाइम स्पेंड करना, वक्त बिताना उनको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। आपकी कंपनी उनको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। आप चाहे फिर बातें करो ना करो ये और बात है, लेकिन आपके साथ वक्त बिताना उन्हें एक मेंटल पीस देता है, और हम उनके साथ रहना पसंद करते हैं जिससे हमें मेंटल पीस हो, जिसके साथ हम बातें कर सके, जिसको दिल खोल के जिसके साथ हम बातें शेयर कर सके, जिसके साथ बात करने से पहले हमें ये सोचना ना पड़े कि इसको ये बात बताए ना बताए, बिना किसी डर के हम जिसके साथ अपने जिसके पास हम अपना दिल खोल सके, ऐसे कोई पर्सन है तो वो आप हो उनकी जिंदगी में, ऐसा वो फील करते हैं। एक तो आपका होना ही उनके दिल को सुकून देता है, आप हो, यही सबसे बड़ा रीजन है कि आप उनकी जिंदगी में हो। जब हम किसी को प्यार करते हैं, वो हमारी जिंदगी में होता है, वही सबसे बड़ा रीजन होता है हमारे हैप्पीनेस का। और जब आप सामने से उनसे बातें करते हो, कभी आप सामने से उनसे मिलने जाते हो, कब आप सामने से कुछ उनको सरप्राइज देते हो, कभी आप उनको उनके लिए कुछ आप उनको जब स्पेशल फील कराते हो, उनके लिए कुछ स्पेशल आप करते हो, तो आपकी ये बातें उनको बहुत ही सुकून देती है। कभी कभी हमें वो प्यार, वो अटेंशन नहीं मिलता है जो हम हमारी डिजायर होती है, तो आप उनको स्पेशल फील कराते हो, आप उनको रिस्पेक्ट देते हो, तो आपकी ये बात उनको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। और आप उनकी कदर करते हो, आप उनकी वैल्यू करते हो, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो। कभी कभी प्यार में हम सामने वाले की वैल्यू करना भूल जाते हैं, उनको रिस्पेक्ट देना भूल जाते हैं। रिस्पेक्ट हम हमें तो चाहिए होती है, लेकिन सामने वाले को देना भूल जाते हैं। तो आप जो उनको रिस्पेक्ट देते हो, जो उनको समझते हो, तो ये बात उनको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। और आप जो उनकी केयर करते हो, उनको संभालते हो, उनको समझते हो, तो ये बात उनको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। सबसे ज्यादा जब आप किसी को कहते हो कि हाँ हम आपको समझते हैं, आपकी बात को समझते हैं, तो ये बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि चलो कोई तो हमें समझने वाला है। नहीं तो बहुत किसी के साथ अगर आप 4 साल से 5 साल से भी रिलेशनशिप में हो, उससे ज्यादा टाइम से भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो भी ये अक्सर ये सबकी कंप्लेन रहती है कि
वो हमें समझते ही नहीं है, वो हम हमें समझ ही नहीं पाते हैं, वो हमारी बातों को नहीं समझ पाते हैं। बहुत लंबा टाइम एक दूसरे के साथ बिताने के बावजूद भी सबकी ये शिकायतें रहती है कि वो हमें समझ ही नहीं पाते हैं। हम उनको, या तो हम उनको नहीं समझ पाते हैं, ऐसा रहता है। तो आप उनको समझ पाते हो, और जब आप उनको कहते हो कि हाँ, हम आपकी बात को समझते हैं, तो आपकी ये बात उनके दिल को सुकून देती है। जब भी वो आपके लिए कुछ करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो आप उनकी वैल्यू करते हो, कदर करते हो, तो आपकी ये बात उनको बहुत ही अच्छी लगती है। आपको देखना, उनको सबसे ज्यादा आपकी सूरत देखना उनके दिल को सुकून देता है। आपको टच करना, फिजिकल आपके क्लोज रहना, फिजिकली आपको टच करना, इससे भी ज्यादा उनको आपको देखना बहुत ही अच्छा लगता है। आपकी सूरत देख लेते हैं, आपका चेहरा देख लेते हैं, तो भी उनके दिल को सुकून मिलता है। प्यार वही होता है जिसमें कोई फिजिकल अटैचमेंट की कोई जरूरत नहीं होती है। फिजिकली आप किसी के करीब रहो ना रहो, प्यार में फिजिकली इतना, जिसको देखने से ही आपका दिल जो है वो भर जाता है, यही सच्चा प्यार होता है। तो उनको आपको फिजिकली आपके नजदीक आने से भी ज्यादा उनको आपको देखना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, उनके दिल को सुकून मिलता है। तो जब भी वो आपको देखते हैं, आपका चेहरा देख लेते हैं, तो भी दिल जो है उनका भर जाता है, दिल को सुकून मिलता है। हम जब किसी को प्यार करते हैं दिल से, तो उनको छूने से ज्यादा उनको देखने का मन करता है कि बस एक बार उनका चेहरा देख ले, एक बार उनकी झलक देख ले, एक बार उनकी आवाज सुन ले, तो भी हमें ऐसा लगता है कि बस पूरी दुनिया मिल गई, वो हमें पूरे मिल गए, जैसे कि सारी एनर्जी जो है वो बस उनको एक झलक देखने से ही हमें मिल जाती है। तो जब किसी को छूने से ज्यादा उनको देखने का दिल करे, तो यही सच्चा प्यार होता है। प्यार में फिजिकल अटैचमेंट की, फिजिकल टच की कोई जरूरत नहीं होती। जब प्यार सच्चा होता है, तो आप किसी को एक नजर भर देख लेते हो, तो भी आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ आपको मिल गया, आपको ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया की खुशी आपको मिल गई। तो वो खुशी उनको आपको देखने से मिलती है। जब आपका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लेते हैं, तो उनका दिन बन जाता है, आपकी खुशी में ही उनको अपनी खुशी फील होती है। और आप उनके लिए जो स्टैंड लेते हो, आप उनके लिए जो डेयरिंग दिखाते हो, उनके फेवर में आप जब खड़े रहते हो, तो ये बात उनको आपकी सबसे ज्यादा, आप हमेशा ही उनके लिए प्रोटेक्टिव बन के रहते हो, आप हमेशा ही उनको सपोर्ट करते हो, कभी आप बैक स्टेप नहीं लेते हो, कभी आप उनको अकेला नहीं छोड़ते हो, चाहे हालात कैसे भी हो, हमेशा ही आप उनका सपोर्ट करते हो। तो आपकी ये बात उनके दिल को सुकून देती है कि चाहे दुनिया में और कोई मेरे साथ रहे ना रहे, लेकिन आप तो हमेशा ही मेरे साथ हो। इस बात का उनके दिल को बहुत ही ज्यादा सुकून रहता है कि चलो कोई बात नहीं, और कोई हमारे साथ रहे ना रहे, लेकिन आप तो हमारे साथ हो। ये बात उनको बहुत ही उनके दिल को तसल्ली देती है, उनको एक मेंटल पीस फील होता है आपसे। दुनिया की भीड़ में भी कभी आप उनको अकेला नहीं छोड़ते हो, आपकी ये बात उनको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। दोस्त है, रिश्तेदार है, सब लोग है, लेकिन सबके बीच में भी आप कभी उनको नहीं भूलते हो। उनकी जो जगह आपने अपने दिल में बनाई है, वो सबसे अलग है, सबसे आपने उनको स्पेशल जगह अपने दिल में दी है। तो आपकी ये बात उनको बहुत ही अच्छी लगती है, आप उनको स्पेशल फील कराते हो, चाहे दोस्त हो, फैमिली हो, रिश्तेदार हो, सबके सामने भी आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो। उनको पब्लिक में भी आप अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराते हो, तो ये बात सबसे ज्यादा अच्छी होती है। आप किसी को प्यार करते हो तो पर्सनली तो आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन जब पब्लिक प्लेस में आप जाते हो, तब आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, उनसे दूरी बनाना स्टार्ट कर देते हो, उनसे नजरें भी मिलाना पसंद नहीं करते हो, उनसे कतराते हो। तो ये बहुत ही ज्यादा डेयरिंग बात होती है कि पर्सनली तो हर कोई एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे देता है, लेकिन जब दोस्तों के सामने, जब पब्लिक में आप अपने पार्टनर को, आप अपने स्पेशल वन को जब लेके आते हो, तो पब्लिक में आप उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हो, उनको कितना आप रिस्पेक्ट देते हो, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो आपका नेचर ऐसा है कि आप
पब्लिक में भी अपने पार्टनर को स्पेशल रिस्पेक्ट देते हो, तो आप ये बात उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। कुछ लोग दिखाने के भी कुछ और होते हैं, और कुछ लोग उनके ड्यूअल फेस होते हैं, अंदर से भी कुछ और होते हैं, बाहर से भी कुछ और होते हैं। तो आप जो हो वो जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर हो, आपका कोई सेम आपका नेचर है, तो ये बात उनको बहुत अच्छी लगती है। कोई आप गेम नहीं खेलते हो, माइंड गेम नहीं खेलते हो उनके साथ, और कभी झूठ नहीं बोलते हो, ये उनकी आपकी ये बात, चाहे आप उनसे कोई भी अगर कुछ कुछ इंसान है तो कभी गलती हो जाती है, तो आप अगर कोई गलती कर भी देते हो तो भी आप उनसे कह देते हो, कोई उनसे छिपाते नहीं हो, झूठ नहीं बोलते हो, चाहे आपने कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दी हो, लेकिन आप उनको बोल देते हो। तो एक ट्रस्ट बनता है, एक फेथ एक दूसरे के ऊपर बनता है, तो आपकी ये बात उनको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। आप उनको कंप्लीट, आप उनको स्पेशल फील कराते हो, जब आप साथ में होते हो तब उनको एक, आप उनकी स्ट्रेंथ हो, आप उनकी सबसे बड़ी हिम्मत हो, आप उनकी सबसे बड़ी ताकत भी हो, और आप उनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट भी हो। जब आप साथ में होते हो तो आप उनकी स्ट्रेंथ बन जाते हो, और आप जब उनसे दूर हो जाते हो तो उनकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है, तो आप उनका वीक पॉइंट भी हो और आप उनकी सबसे बड़ी हिम्मत भी हो। आप हो तो वो पूरी दुनिया से भी लड़ लेंगे, इतना वो कॉन्फिडेंट रहते हैं। लेकिन जब आप उनसे थोड़ा सा भी दूर रहते हो तो उनकी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है, ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि ये वक्त जो है वो थम गया है, घड़ी की सुइयां जो है वो थम गई है। आपका साथ ही उनके लिए सब कुछ है, आप हो तो ही ये दुनिया जो है वो उनको सुकून देती है, मेंटल पीस देती है। तो आप से उनको इमोशनल, मेंटल, हर तरह से वो आपके साथ एक सुकून फील करते हैं। आप हो तो उनको और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि आ, कोई उनकी बड़ी बड़ी कोई ऐसी डिजायर नहीं है, कोई ऐसे बड़े बड़े उनके कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे, बस आप हो यही उनके लिए सबसे बड़ी बात है। और आपको वो पहली ही नजर में उन्होंने आपको, उनके दिल ने आपको पहली ही नजर में पसंद कर लिया था। तो आप उनके चॉइस नहीं हो, उनके दिल की चॉइस हो, उन्होंने आपको पसंद नहीं किया है, उनके दिल ने आपको पसंद किया है। आप चाहे कितना भी नाराज हो, कितना भी बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो भी आप दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार कभी खत्म नहीं होता है। चाहे उनकी कोई बात आपको अच्छी लगे ना लगे, लड़ाई झगड़ा हुआ हो, नाराजगी है, नो कांटेक्ट है, बात नहीं हुई है, लेकिन जब भी कभी आप मिलते हो तो पुराने गिले शिकवे दूर करके आप फिर से आपका वैसा का वैसा ही रिश्ता जो है वो कनेक्ट हो जाता है। आपका प्यार एक दूसरे के लिए, आप कभी नफरत नहीं कर पाते हो एक दूसरे को, कभी आप एक दूसरे के लिए आपका प्यार कभी कम नहीं होता है, चाहे कितनी भी नाराजगी क्यों ना हो, लेकिन थोड़े टाइम के लिए रहती है, लेकिन उनके लिए प्यार आपका कभी कम नहीं होता है। आप दोनों का ही ऐसा एक दूसरे के लिए बॉन्डिंग है, तो आपके साथ वो एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील करते हैं। आपके साथ रहना, आपकी वाइब में रहना, ये उनको बहुत ही ज्यादा सुकून देता है। उनको लगता है कि आप उन आपसे उनकी वाइब मैच होती है, आप उनको समझ पाते हो, आपके साथ वो एक स्टेबल रिलेशनशिप देखते हैं, आपके साथ वो अपना फ्यूचर देखते हैं। तो ये बात आपकी उनको बहुत ही सुकून देती है। उनको लगता है कि एक ऐसा पार्टनर उनको मिला है जिसके साथ वो अपना फ्यूचर देख सके, जिसके साथ वो अपना पूरी जिंदगी, जिसके साथ वो रहना चाहेंगे, ऐसा हमसफर पार्टनर उनको मिला है। और आप कभी उनको छोड़ने की बात नहीं करते हो, कभी आप उनसे मूव ऑन होने की बात नहीं करते हो, हमेशा ही आप रिश्तों को जितना हो सके आप रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हो। तो आपकी ये बात सबसे ज्यादा उनको सुकून देती है। आज के टाइम में कोई किसी को मनाता नहीं है, अगर एक बार
लड़ाई झगड़ा हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो कोई किसी को बनाता नहीं है, रिश्ते ठीक करने का कोई कोशिश ही नहीं करता है। दूसरे रिलेशनशिप बना लेते हैं, लेकिन कोई रिश्ता खराब हो गया तो उसको ठीक करने की कोई आज के टाइम में कोई कोशिश ही नहीं करता है। तो आप हमेशा ही रिश्ते को बनाने की, रिश्ते को संभालने की आप हमेशा ही एफर्ट लगाते हो। आप कभी रिश्ते तोड़ने की या तो रिश्ता बिगाड़ने की, कभी आप जितना हो सके उतना आप रिश्ते को निभाए रखने की, बनाए रखने की आप कोशिश करते हो। तो आपकी ये बात उनके दिल को सुकून देती है। कभी आप उनसे भागने की, कभी आप उनसे दूर जाने की, रिश्ता तोड़ने की कभी आप बात नहीं करते हो। हमेशा ही रिश्ता जोड़ने की, और कभी लेट गो करना, कभी सॉरी बोल देना, कभी चाहे गलती उनकी हो या आपकी हो, लेकिन फिर भी रिश्ते को बचाने के लिए कभी झुक झुक जाना पड़ता है। कभी हमारी गलती ना भी हो तो भी कभी हमें सामने से उनको मनाना पड़ता है, थोड़ा लेट गो कर देना पड़ता है अगर हमें किसी रिश्ते को बचाना है तो आप रिलेशनशिप को निभाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए आप हर वो मुमकिन कोशिश करते हो। आपकी ये बात उनके दिल को सुकून देती है। आप कभी उनसे भागने की या तो कभी आप उनसे दूर जाने की कोशिश नहीं करते हो। तो आप हमेशा ही रिश्ता निभाने की कोशिश करते हो। तो आपकी ये बात, आपकी ये जो एफर्ट है, ये उनके दिल को सुकून देते हैं। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।